प्रणाम। भगवान शिव की जटाओं में बहती हुई गंगा को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर इतनी पावन नदी शिव के शीश पर क्यों विराजमान है। क्या यह केवल एक श्रृंगार है? जी नहीं, इसके पीछे एक ऐसी प्रलयंकारी घटना है जिसमें पृथ्वी का विनाश निश्चित था। यह कथा है एक राजा के अटूट संकल्प की और महादेव के उस रूप की जिसने स्वर्ग से गिरती हुई प्रलय को अपनी एक जटा में कैद कर लिया। इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर गंगे, हर हर महादेव। मुख्य कथा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की कथा हमें सतयुग के उस कालखंड में ले जाती है जब इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या पर राज्य करते थे। राजा सगर अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली थे। उनके 60,000 पुत्र थे। अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जहां जहां जाता है वह राज्य राजा का हो जाता है। यदि कोई उसे रोकता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर का घोड़ा तीनों लोकों में विजय पताका फहराने लगा। यह देखकर देवराज इंद्र, जो हमेशा अपने सिंहासन को लेकर चिंतित रहते हैं, भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि यदि सगर का यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इंद्र ने छल का सहारा लिया। उन्होंने रात के अंधेरे में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंशावतार थे और उस समय गहन समाधि में लीन थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। जब राजा सगर को पता चला कि घोड़ा गायब है तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ पूरी पृथ्वी और पाताल छान मारो, लेकिन मेरा घोड़ा ढूंढ कर लाओ। जो चोर है उसे दंड दो। सगर के 60,000 पुत्र, जो अत्यंत अहंकारी और उद्दंड थे, पूरी पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और पास में ही वह घोड़ा बंधा है। अहंकार में अंधे उन राजकुमारों ने विचार नहीं किया। वे चिल्लाने लगे, मिल गया चोर। देखो, यह ढोंगी साधु आंखें बंद करके नाटक कर रहा है और इसने हमारा घोड़ा चुराया है। मारो इसे। वे हथियार लेकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। उनके कोलाहल से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनकी आंखों से क्रोध की एक दिव्य अग्नि निकली। वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि पल भर में राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख के ढेर में बदल गए। समाचार जब राजा सगर तक पहुंचा तो वे शोक में डूब गए। लेकिन शोक से बड़ी समस्या यह थी कि उन 60,000 पुत्रों की अंतिम क्रिया नहीं हुई थी। उनका तर्पण नहीं हुआ था। वे जलकर मरे थे और कपिल मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्माएं प्रेत बनकर पाताल लोक में भटकने लगीं। उन्हें मुक्ति, मोक्ष नहीं मिल सकती थी। पीढ़ियां बीत गईं। राजा सगर के बाद अंशुमान आए, फिर दिलीप आए। सबने प्रयास किया कि अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सकें, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब जन्म हुआ महाराज भगीरथ का। भगीरथ को जब अपने पूर्वजों की इस दुर्दशा का पता चला तो उन्होंने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और हिमालय की ओर निकल पड़े। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाना। गुरुजनों ने बताया कि हे भगीरथ, तुम्हारे पूर्वजों की राख पाताल में है। केवल स्वर्ग में बहने वाली नदी गंगा का जल ही उन्हें पवित्र कर सकता है। यदि तुम गंगा को धरती पर ला सको तो ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह असंभव था। गंगा तो ब्रह्मा जी के कमंडल में और विष्णु जी के चरणों में रहती थीं। वे आकाश में बहती थीं। भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग दिया। वे केवल एक पैर के अंगूठे पर खड्डे होकर ब्रह्मा जी का ध्यान करते रहे। मौसम बदले, आंधियां आईं, पर भगीरथ नहीं हिले। उनका शरीर सूख गया, पर संकल्प वज्र जैसा था। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, पुत्र भगीरथ, मांगो, क्या वर मांगते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो माता गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी इच्छा नेक है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा संकट है।
गंगा का वेग, फोर्स अत्यंत प्रचंड है। वे स्वर्ग से जब गिरेंगी तो पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर पाएगी। गंगा के गिरने से धरती फट जाएगी और रसातल में चली जाएगी। पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगीरथ निराश हो गए। तो क्या कोई उपाय नहीं है प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय है। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही देव हैं जो गंगा के इस प्रलयंकारी वेग को संभाल सकते हैं। वह हैं देवाधिदेव महादेव। यदि भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लें तो पृथ्वी बच सकती है। तुम शिव को प्रसन्न करो। अब भगीरथ की दूसरी तपस्या शुरू हुई। यह तपस्या पहले से भी कठिन थी। अब लक्ष्य थे कैलाशपति महादेव। भगीरथ ने 1 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाकर और फिर केवल हवा पीकर शिव जी की आराधना की। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। भगीरथ की करुण पुकार और उनका भगीरथ प्रयास, अथक परिश्रम देखकर आशुतोष भगवान शिव का हृदय पिघल गया। शिव जी वहां प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी पीढ़ियों के संघर्ष से परिचित हूं। चिंता मत करो। जिस दिन गंगा स्वर्ग से उतरेंगी मैं स्वयं उन्हें थामने के लिए खड़ी दिया रहूंगा। भगीरथ का काम हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को संकेत दिया। अब समय था गंगा के अवतरण का। लेकिन यहां एक और पेंच था। माता गंगा को अपनी शक्ति और पवित्रता पर थोड़ा अहंकार हो गया था। उन्होंने सोचा, मैं स्वर्ग की नदी हूं, यह शिव मुझे कैसे रोकेंगे? मैं जब गिरूंगी तो अपने वेग से इस शिव को भी बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। गंगा इस अभिमान के साथ स्वर्ग से उतरी। वह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। आकाश में भीषण गर्जना होने लगी, जैसे हजारों बादल एक साथ फट पड़े हों। गंगा एक विशाल जलधारा के रूप में सब कुछ नष्ट करने के इरादे से तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ी। नीचे हिमालय की चोटी पर भगवान शिव शांत खड्डे थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन वे अंतर्यामी थे। वे गंगा के मन का अहंकार जान गए थे, और शिव तो अहंकार के शत्रु हैं। शिव जी ने सोचा, गंगा को लगता है कि वह मुझे बहा ले जाएगी। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। जैसे ही गंगा शिव जी के सिर के पास पहुंची, शिव जी ने अपनी विशाल जटाएं, बाल खोल दी। गंगा पूरे वेग से शिव के सिर पर गिरी। लेकिन यह क्या? नीचे खड्डे भगीरथ और देवता देखते ही रह गए। गंगा शिव जी की जटाओं में ऐसे विलीन हो गईं जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद। न कोई शोर, न कोई जलधारा, न पृथ्वी पर कोई हलचल। शिव जी की जटाएं कोई साधारण बाल नहीं थे। वे तो घने जंगल, अनंत ब्रह्मांड के समान थीं। गंगा अपने पूरे वेग के साथ उन जटाओं में गोल गोल घूमती रहीं, पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे कैद हो गईं। वर्षों बीत गए। गंगा शिव की जटाओं में ही भटकती रहीं। पृथ्वी पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। भगीरथ फिर चिंता में पड़ गए। हे प्रभु, यह क्या हुआ? मैंने गंगा को बुलाने के लिए तपस्या की थी और आपने तो उन्हें छुपा ही लिया। भगीरथ ने फिर से शिव जी की स्तुति की। प्रभु, मेरे पूर्वज प्यासे हैं। गंगा के अपराध को क्षमा करें, उन्हें मुक्त करें। भगीरथ की प्रार्थना और गंगा का अहंकार टूटने पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपनी एक जटा को हल्का सा खोला। जैसे ही जटा खुली, वहां से गंगा की धारा निकली। लेकिन अब वह धारा प्रलयंकारी नहीं थी। शिव के स्पर्श से वह धारा अत्यंत पवित्र, शीतल और कल्याणकारी हो गई थी। अब वह अहंकारी नदी नहीं थी। अब वह शिव प्रदत्त वरदान थी। शिव जी ने गंगा को 7 धाराओं में छोड़ दिया। हलादिनी, पाविनी, नलिनी, वक्र, सुचक्षु, सिंधु और भगीरथी। गंगा की मुख्य धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ जिधर जाते, गंगा उधर जाती। पहाड़ों को चीरते हुए, मैदानों को सींचते हुए गंगा आगे बढ़ी। रास्ते में एक और घटना घटी। आर्षि जहनु का आश्रम था। गंगा के वेग ने उनका आश्रम बहा दिया। क्रोधित होकर जहनु ऋषि ने पूरी गंगा को अपनी हथेली में भरकर पी लिया, आचमन कर लिया। भगीरथ फिर घबराए। उन्होंने ऋषि जहनु से प्रार्थना की। ऋषि ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कान के रास्ते से बाहर निकाला। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी, जहनु की पुत्री, भी पड़ा। अंततः गंगा सागर बंगाल की खाड़ी के पास पहुंची, जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड्ढी थी। जैसे ही गंगा का पावन जल उस राख को स्पर्श किया, 60,000 आत्माएं दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गईं। उन्होंने भगीरथ को आशीर्वाद दिया
और दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग लोक वैकुंठ को चली गईं। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ। क्योंकि भगीरथ उन्हें लाए थे, इसलिए गंगा को भागीरथी कहा गया, और क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें धारण किया, इसलिए शिव जी का नाम गंगाधर पद्दा। मेरे दोस्तों, यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। सबसे पहला संदेश, अहंकार का पतन। गंगा जितनी भी पवित्र क्यों ना हो, जब अहंकार आया तो उन्हें भी शिव की कैद में रहना पड़ा। हम चाहे कितने भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। दूसरा संदेश, प्रयास, एफर्ट। भगीरथ प्रयास मुहावरा ऐसे ही नहीं बना। एक व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के लिए, जिनका चेहरा भी उसने नहीं देखा था, अपना पूरा जीवन, अपना राजपाट त्याग दिया। क्या आज हम अपने माता पिता के लिए इतना कर पाते हैं? भगीरथ सिखाते हैं कि यदि लक्ष्य निस्वार्थ हो तो ब्रह्मा और शिव भी आपकी सहायता के लिए धरती पर उतर आते हैं। तीसरा संदेश, शिव का संतुलन। शिव ने गंगा को रोका लेकिन नष्ट नहीं किया। उन्होंने उसके वेग, डिस्ट्रक्टिव फोर्स को नियंत्रित करके उसे जीवनदायिनी, लाइफ गिविंग फोर्स बना दिया। हमारे जीवन में भी जब भावनाओं का वेग, क्रोध या अति उत्साह बहुत बढ़ जाए तो हमें शिव तत्व यानी ध्यान और धैर्य का सहारा लेना चाहिए, ताकि वह ऊर्जा हमें बर्बाद न करे बल्कि हमारा निर्माण करे। आज वही गंगा हमारे भारत की जीवन रेखा है। यह केवल नदी नहीं, यह द्रव्य रूप में साक्षात ईश्वर की करुणा है जो शिव की जटाओं से टपक रही है। आइए आज हम उस राजा भगीरथ के त्याग को नमन करें और उन गंगाधर महादेव के चरणों में शीश झुकाएं। प्रार्थना करें कि हे महादेव, जैसे आपने गंगा को राह दिखाई, वैसे ही हमारे जीवन की उलझनों को सुलझाकर हमें सही मार्ग दिखाएं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको शिव जी का कौन सा रूप सबसे प्रिय है, भोलेनाथ, महाकाल या गंगाधर। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें, शिव तत्व और बेल आइकॉन को दबाएं। प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर महादेव।